हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स। फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दो फिगर दिए हैं विच इज़ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है GUNS और उसकी वैल्यू भी दी है। ठीक है, और जो आपको लेंथ दी है वो सेंटीमीटर्स में निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड फिगर है RUNS। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके डायगोनल दिए हैं और उसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है आपको एक्स एंड दिस इज वाई, आपको इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब देखिए कोई एक फिगर होता है जो वो पैरेललोग्राम है, अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 26 दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 3y-1। ठीक है, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फिगर में लाइन दी है GU और SN। सबसे पहले हम यहीं पर यही निकाल लेते हैं GUNS। ठीक है, तो GU पैरेललोग्राम फिगर है तो इक्वल का साइन लगाएंगे हम, GU इज इक्वल टू SN। ठीक है, GU आपको कितना दिया है 3y-1। ठीक है, यही लिखा है फिगर में। ओके, इक्वल का साइन आ जाएगा। SN दिया है आपको 26। ठीक है, अब क्या करेंगे 3y रखेंगे आगे, ये माइनस में 1 है, 26 हमने लिखा ऐसे ही, ये 1 माइनस का है, ये उधर जा करके प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल के साइन के पीछे जा रहा है। ठीक है, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, ये है 3y। अब आपने वैल्यू ऑफ y निकालना है तो y को रखिए आगे, ये जो 3 इसके साथ है ये आ जाएगा नीचे, 27 आ जाएगा ऊपर। कैंसिल कर सकते हैं, अब कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 9। ओके, अब आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ x। इस फिगर में जब वैल्यू ऑफ x निकालेंगे आप तो देखिए यहाँ पर 3x दिया है आपको और 18 दिया है, और लाइन कौन सी है GS और UN। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं, आपको दिया है GS इक्वल हो जाएगा UN के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर GS की वैल्यू आपको दी है 3x, तो यहाँ लिखा 3x इक्वल, UN दिया है आपको 18। ओके, आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये रखा x के साथ में जो नंबर है वो आ जाएगा नीचे और ये वाला नंबर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। यहाँ पर वैल्यू के y की जो वैल्यू है वो है 9 और x की जो वैल्यू है वो है 18। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया है, यहाँ पर इस फिगर में आपको डायगोनल्स दिए हैं, तो जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ पर काटते हैं। ठीक है, जो जहाँ ये मिलेंगे ये लेंथ जो होगी ये इक्वल होगी, जैसे कि ये और ये दोनों ही आधे आधे हैं। ठीक है, और ये भी दोनों आधे आधे ही होंगे। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आप एक दूसरे को इक्वल लेंथ पर। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको दिया है इस फिगर में y+7। ठीक है, सबसे पहले यही ले लेते हैं y+7 और ये दिया है आपको 20, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y+7 इक्वल 20, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, इक्वल दिया है क्योंकि ये आधे आधे बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू इसकी है और ये इसकी है, यहाँ रखा। ओके, y की निकालनी है तो ये आ जाएगा 20 और ये 7 यहाँ पर प्लस का है, और जब ये इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू है जो है वो आ जाएगी 13। ओके, अब y+7 है,
यहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब नेक्स्ट निकालना है हमने 16 और x प्लस वाई। तो 16 इक्वल हो जाएगा किसके, x प्लस वाई के। तो यहाँ पर इसको भी यहीं कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा किसके, 16 के। ठीक है, y की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू हमें मिली है 13। ठीक है, तो हमें ये वाला 13 इस y की वैल्यू में y की जगह रखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह आ जाएगा 13 इक्वल हो जाएगा 16। x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने 16 लिया यहाँ पर, इस 13 को अभी छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाला 13 जब इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो यहाँ आकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 3। तो इधर y की वैल्यू जो है वो आ गई 13 और इधर आ गई 3, और ऊपर वाले में y की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 18। तो इन फिगर्स में आपको यही निकालना था, x और y की वैल्यू, तो वो हमने निकाल दी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।